पानी में चीनी जैसा घोले राजा जी, बोले राजा जी। चलिए देखते हैं कमेंट। कमेंट कमेंट में लिख रहे हैं, पिंटू भाई डाटा के अनुसार 24,150 पर बता रहा है, 2 दिन में जाएगा। 100% क्या हो सकता है क्या? 24,150, 24,150 तो काफी नीचे है, अभी चल रही है 24,800, 34। और 2 दिन के अंदर 850 पॉइंट लगभग अगर मार्केट पड़ गया, गिर गया तो फिर तो मार्केट गाना गाएगा, मैं तो लुट गया, है मैं लुट गया, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गया। फिलहाल तो अपने यहाँ पे लास्ट सिग्नल जो है वो है बाई, यही सिग्नल है। अब मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस था तो उसको मार्केट ने चुम्मा मारा टक। अभी तो गिरने वाला कोई एक्शन और कुछ वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा अपने को। अब कौन सा डेटा देख रहे हो वो मुझे पता है नहीं, अपने को जितना डेटा पता है वो डेटा के अनुसार तो गिरने वाला है नहीं। तो अभी तो अपना, हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। जी हेलो। बोलिए। हाँ, मैंने वो कल जो इंडिकेटर दिया मैंने सेटअप करके आपको फोटो भेजे थे, ठीक थे? ठीक है क्या? कहाँ फोटो भेजा आपने? आज सुबह भेजा था। लेकिन मेरे को तो मिला नहीं, ये तो मैंने आपको भेजा था। हाँ, ऊपर वाला वो जो ये वाला। उज्जवल। हाँ हाँ। हाँ, इसी को देख के तो मैंने एनालाइज करके आपको उल्टा दे दिया कि ये आपने आपने। एनालाइज करके हाँ, दे दिया, मैंने पूछा था मेरा कोई इंडिकेटर का सेटअप ठीक है या नहीं। ब्लू लाइन को गायब कर दीजिए तो ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन प्राइस एक ही वैल्यू को ले रही है, यहाँ से ब्लू कलर अलग हो गई है। ये टॉप पकड़ रही है, स्विंग हाई स्विंग लो, सपोर्ट को ग्रीन लाइन से मार्क कर रहा है। छोटे छोटे मूव ये छोटा वाला पकड़ रहा है, बड़ा वाला को टॉप टू बॉटम पकड़ रही है, ब्लू वाला, हाँ सही है। सही तो है। सही है, अच्छा। ओके। वो तो सही है, लेकिन ये ड्राइंग जो किया इंडिकेटर तो जैसे इस मूव को दिखा रही है, उस मूव की मेजरमेंट भी है कि कहाँ तक लेवल होगी, वो किस मूव में है। अभी भी डाउन फॉलिंग के अंदर में ही है ये। यहाँ से बॉटम बना के वहां तक टॉप मारा है, उसके बाद डाउन फॉलिंग के अंदर में ही है। जब तक ये ऊपर वाला साइकिल को उस साइड क्रॉस नहीं करता तब तक ये अगला साइकिल के अंदर घुसेगा नहीं, बुल साइड में है नहीं, ये अभी जी। भी बियर साइड में ही है। और बुल साइड में जाने के लिए उसको ऐसे स्विंग लगाने पड़ेंगे। पहले तो ऊपर वाला साइकिल को चेंज करने के लिए एक स्विंग आएगी, उस साइकिल के बाहर एक स्विंग लगेगा, फिर ऊपर भागेगा। हाँ तो जी। अभी तक उसकी सेंटीमेंट नीचे का ही है। और फिर डिमांड जोन को भी आइडेंटिफाई किया। अब ये वाला जो स्टॉक है इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखा तो मंथली टाइम फ्रेम में मेरे को ये जहाज के जैसा दिख रही थी। अब जैसे ही हाँ जी। जहाज के जैसा, इसी में जहाज के जैसा दिख रहा है कि यहाँ से ऐसे डाउन इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये शिप पैटर्न में है। अब शिप पैटर्न जहाज दिखता ऐसे है, और अभी इसको अगर एग्जैक्ट ड्राइंग करेंगे तो ये जहाज के जैसा ही दिखेगा। हाँ। इसके अंदर में जो करेक्शन हुई है, यहाँ से करेक्शन 1 लेग, 2 लेग, देन ये 3 मारेगा। 3 मारने के बाद फिर बाई बोलेगा तो तब तक टारगेट ये पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद ये भागेगा। और ये जहाज फॉर्मेशन है, ये जहाज की जैसा दिख रही है। तो इसकी यहाँ कहीं से बाइंग आएगी फिर ये भागेगा। अभी बाइंग आया नहीं है, और जब बाइंग आएगा ये लिख के ही दे देगा। फिलहाल सपोर्ट आइडेंटिफाई हो रही है, रिवर्स नहीं। जब तक रिवर्स नहीं मारेगा तब तक उड़ेगा भी नहीं। फिलहाल तो जी। ये कमेंट है, ये बोल रहे हैं पिंटू भाई डाटा के अनुसार 24,100 पर बता रहा है, निफ्टी 24,100 आएगा, कैसे आएगा? 24,100 एक बार तो आके ऊपर गई, फिर से क्यों आएगा?
निफ्टी यहाँ से ऐसे फिर ऊपर जाके वापस 24,100 आता है तो तब ये साइडवेज में घुस जाएगा, थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाएगा, होना नहीं चाहिए। इसको एक बार यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेगा तो मंगल है। और साइडवेज में लंबा चौड़ा घुस गया मतलब 2-3 महीने के लिए फिर गई, फिर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, बुढ़ापड़ी में मक्खन के जैसा पिघलेगा। अभी तो इसकी यहाँ से मूव चालू हुआ है, यहाँ से मूव चालू हुआ है और यहाँ से इसकी साइकिल चेंज हुई है, यहाँ से इसका साइकिल चेंज हुआ है। ये इसके नीचे तो उतरने वाला है ही नहीं, ये यहाँ से ऐसे करके उड़े फिर टिप मारे फिर उड़े फिर टिप मारे फिर उड़े, ऐसे करके उड़े, फिर यहाँ से ऐसे करके करेक्शन करे फिर और उड़े, ये करे तो मजा आए। 26,500 आराम से यहाँ से यहाँ तक की समय के अंदर सितंबर तक 26,500 की टारगेट आराम से ले सकता है। अभी ये सारे चीज बन जाएंगे फिर लोगों की समझ में आएगा कि क्या बन रही है। अभी तो समझा भी नहीं सकते ना दिखा सकते, होने के बाद देखेंगे, समझे। यहाँ से तो जस्ट साइकिल को चेंज किया इसने, बियर से बुल साइकिल में घुसा है और घुस के ये एक स्विंग लिया है, स्विंग लेके ऊपर होना चाहिए, फिर वहां गई से नीचे फिर से ऊपर, ऐसे करके ये चलना चाहिए, समझे कुछ। फिलहाल तो ये हाई है और ये लो है, ये इसके ऊपर जाएगा हायर हाई मारेगा और वहां से नीचे गिरेगा, हायर लो मारेगी, फिर घुमा के ऊपर जाएगी, ऐसे करके तो ये मूव अभी चलना चालू किया है बस। आगे की सिनेरियो किसी को नहीं दिख रहा है तो 24,100 आ जाएगी। यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस हट किया और 2 दिन में रिकवरी मारती है, यहाँ से ऊपर यहाँ से ऊपर, और ये मूव ऐसे। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसके अंदर में काफी मूव्स अभी बाकी है। नीचे अपना स्विंग जिगजैग वो एक्टिवेट है कि हाइड है, वही तो बोलूं, ये दिख क्यों नहीं रहा है। अब दिखेगा, अब दिखेगा। अभी अभी तो साइकिल चेंज हुआ है, अगर इस साइकिल का भी कैलकुलेशन किया जाए तब भी तो अभी टारगेट डन हुआ नहीं है, तब भी तो टारगेट डन हुआ ही नहीं है, उसके हिसाब से भी तो टारगेट यहाँ होता है। 25,465 टारगेट बनता है तब भी 1:1 जस्ट, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 1:1, उतना ही होता है 25,465। अब सवाल है कौन सा डाटा, ऑप्शन चेन देखना बेकार है। अगर ऑप्शन चेन देखना है तो मैं तो यही पे चार्ट पे खड़े खड़े ऑप्शन चेन देख सकता हूँ, चार्ट पे खड़े खड़े ऑप्शन चेन दिखेगा अब मेरे को। पानी में चीनी जैसा घोले राजा जी, घोले राजा जी। सिर्फ ऑप्शन चेन नहीं, कितने टर्न ओवर हुए हैं वो भी दिखेगा मेरे को। एम बोले तो मिलियन, बी बोले तो बिलियन और टी बोले तो ट्रिलियन, ट्रांजैक्शन कितना हुआ, किस पॉइंट से हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है। ये जो सेलिंग दवा थी, यहाँ तक सेलिंग साइकोलॉजी थी, उस सेलिंग साइकोलॉजी को यहाँ से गिर के सेलर लोगों को सेलिंग साइकोलॉजी में फंसा दिए, इस एरिया में सेलिंग साइकोलॉजी को फंसा दिए और उल्टा हो गई। अब उल्टा होके इसकी भी ऊपर जाने वाला है, समझे कुछ। अब ये देख के क्या डेटा होता है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये डेटा क्या बोल रहा है,
कितने टर्नओवर हो रहे हैं ये देखना और ना देखना दोनों बराबर है। ऑप्शन चिन्ह सब बेकार है। वो देखना बेकार है। गया। टाटा बाय बाय। उससे अच्छा है कि अपन प्राइस एनालिसिस करें। प्राइस एनालिसिस करें वही सही है। इसके साथ हो सके तो डबल बाई डबल सेल चिपका देते हैं। वो सही है। डबल बाई डबल सेल अच्छा इस इंडिकेटर के अंदर में नहीं है ये सबका बाप है। चलो तुम डिलीट ही हो जाओ। एडवांस वाला है उसी को डालते हैं। एडवांस। एडवांस में तो सब आएगा डबल बाई डबल सेल कॉल लेवल पुट लेवल सब कुछ। सेटिंग। मूविंग एवरेज 20 सेल लाइन आउट बाई लाइन आउट 50 आउट 100 आउट 200 आउट अप ट्रेंड बिगिन आउट डाउन ट्रेंड बिगिन आउट ये आउट प्लॉट बोल्ड जितने भी प्लॉट है सारे के सारे बोल्ड करते चलो करते चलो करते चलो। बोल्ड बोल्ड करते चलो जब तक के बोल्ड खत्म ना हो जाए। बोल्ड। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे। ढींगा चिका ढींगा चिका इधर लेवल आ रही है प्राइस लेवल लाइन ऑफ। वो हो गई। इनपुट पे जाना है इनपुट में कैंडल की बुलिश फिल ऑपोसिटी घटा देना है पहले। फिर इसकी घटा देना है पहले। फिर बियरिश फिल बॉर्डर है ये फील को घटाना है। फिर ये वाला फील इसकी बॉर्डर फिलनेस घटा देने हैं। फिर चलेंगे शो काउंटडाउन ऑफ शो काउंटडाउन ऑफ। अभी ये ब्लू लाइन रहने देते हैं नो प्रॉब्लम। सीधा रेड ग्रीन कॉलपुट लेवल रहेगा यहाँ से अपने को इसकी ऑपोसिटी कर देना है 100 तो नीचे की आउट हो जाएगी। चलिए छोड़ देते रहने देते हैं। कलर चेंज मार देते हैं। इसका भी कलर कर देते हैं डार्क ग्रीन। यही सेटअप मेरे आंखों में अच्छा लगता है। अब यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी 80-80 रहेगा एक्सटेंड लाइन ऑन कर देना है और एकदम नीचे चले जाना है। नीचे नीचे शो जिगजैग शो स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ओके कर दिए। बस हो गया। बस हो गया। अब अपना सेटअप पूरा रेडी। जब जब डबल बाई बोला है तब तक पीवीएस हाई को क्रॉस किया है करके और भी ऊपर गया है। क्लियर। यहाँ पे डबल बाई बोला हुआ है इसने इतना सा मूव दिया है। अभी यहाँ डबल बाई बोल रही है नीचे घुसने के लिए थोड़े ना डबल बाई बोल रहा है। डबल बाई बोल रहा है मतलब सिर्फ 2 दिन के अंदर बाइंग आई है ये ट्रेलिंग लाइन आएगा अगर उसके नीचे क्लोज मारेगा फिर डबल सेल आएगी पहले सिंगल सेल आएगा फिर डबल सेल आएगा। तो सिलेबस के अंदर चैप्टर तो अभी बाकी है। केजीएफ चैप्टर तो चलना बाकी है। और मंथली कैंडल देखेंगे तो मंथली एनालिसिस महीने की 1 तारीख से ही करके रखे हुए हैं। 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को उल्लू बनाऊंगा रे। अब रिटेलर तो उल्लू बनेंगे। अब मंथली कैंडल आएगा रिटेलर उल्लू बन जाएगा। कहा गया वे घूम रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी डबल बाई और डबल सेल गायब करना पड़ेगा। सब डबल डबल रहेगा तो खिचड़ी हो जाएगा। डबल बाई देखने के लिए डाला था कि ऊपर उड़ने वाला है। बाकी डेटा वेटा सब बेकार है। डेटा वेटा सब बेकार है। वैल्यूलेस है। इंडिकेटर भी वैल्यूलेस है। इंडिकेटर भी काम नहीं करता है।
डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका डिंगा चिका है। यहाँ से ये मूव चालू हुआ है, यहाँ पे जाके ये मूव खत्म हुआ है, तो यहाँ से ऐसे, फिर इसने करेक्शन मारा ऐसे। अब ये यही से नीचे यहाँ घुसेगा, तो ये मूव ऐसे 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 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये मूव ऐसा 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 मारा, लेकिन यहाँ पे ये मूव उसकी उल्टा मारा, ऐसे होके फिर पटका। मतलब स्टॉप लॉस तो खाया, लेकिन अलग तरीके से खाया। अब मूव्स और इंडिकेटर दोनों होगा तो बात समझ में आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर समझते रहो, कौन सा डेटा देखना है देखते रहो। यहाँ से मूव चालू हुआ यहाँ तक, फिर ये करके करेक्ट किए, वन लेग में करेक्शन खत्म हो गया। वहां से रैली आया यहाँ तक, फिर यही मूव आया, जो ये मूव आया वो ये मूव था। अगर ये मूव के बाद मार्केट इतना ब्लास्ट किया, तो ये मूव के बाद मार्केट कितना ब्लास्ट करना चाहिए। अब अगर ये समझ गए तो कोई डाटा वाटा देख के बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, कोई डाटा वाटा है नहीं, सब पैदा होते हैं। मंडे के दिन मार्केट खुलेगा, डाटा चेंज, ट्यूसडे और ऊपर भागेगा, डेटा और चेंज। जो अब की डेटा है वो मर के पड़ी हुई डेटा है। जब मार्केट जिंदा हो जाएगा, ट्रेडर लोग घुसेंगे, ऑर्डर डालेंगे, डेटा भी बदल जाएगी। तो डेटा देखना बेकार है, डेटा एनालिसिस फालतू एनालिसिस निकल जाएगा। और ये 24 100 आएगा, पहले मार्केट सेल तो बोले, रेजिस्टेंस तो खाए। क्या समझे? एकदम नीचे चले जाइए, सो स्विंग जिगजैग सब हाइड कर दीजिए, तो ये छोटे छोटे मूव गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद गायब होने के बाद ये जैसा दो कैंडल के अंदर में मार्केट यहाँ से यहाँ ब्लास्ट किया था, एक बड़ा मूव आया था, वैसे ही ये दो कैंडल के अंदर में ही मार्केट बड़ा मूव को ब्लास्ट कर रही है, सेम एग्जैक्ट। जैसे ये ग्राउंड लेवल से ये मूव आया था, वैसे ये ग्राउंड लेवल से ही वही मूव आ रही है। अभी गिर जाएगी, अभी गिर जाएगी, वो मैं नहीं सोचने वाला। कोई और सोचता है तो उसकी ट्रेडिंग, उसकी रिस्क वो जाने, मैं तो नहीं सोचूंगा। मेरे को सोच के मरना है क्या? इंडिकेटर जो बोलेगा उससे अच्छा है कि बिना दिमाग लगाए वही फॉलो मारूंगा। समझे? टिंकू जी है लाइन में? हेलो? जी हूँ सर। देखिए, यहाँ पे क्या लग रही थी डज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या बोला वो इम्पोर्टेंट है। जो बोला भाई वही ना हुई। समझे कुछ? ऊपर से अपना थियोटिकल जितना हम, मेरा थियोटिकल मैं तो जानता ही हूँ, जो पढ़ के बैठे हैं वो जितने जानते हैं उसके हिसाब से अपने को तो ये देखना चाहिए, अपने को तो ये देखना चाहिए। आने देते हैं, आ गया 1 साल का कैंडल। 1 साल का कैंडल हाई से डाउन ट्रेंड बनता है। कितनी सी डाउन ट्रेंड बनी? डाउन हाई पॉइंट पे 4 पैटर्न दिखना चाहिए, हाई पॉइंट पे 4 पैटर्न दिखना चाहिए। एक हेड एंड शोल्डर, और वो कितनी सी दिखी? इतनी सी हेड एंड शोल्डर दिखा, फिर रिकवरी मार दिया, तो हेड एंड शोल्डर वैलिड नहीं हुआ। फिर राउंडिंग टॉप कहाँ मार रही है? अब तक तो डबल टॉप भी नहीं मारा, सिंगल एक टॉप मारा है। अगर ऐसा करके ऐसा होता है तो डबल टॉप बन जाएगी, डबल टॉप बनेगी, फिर जाके ये नीचे घुसेगा, फिर आगे की चीज ऐसे दिखेंगे।
लेकिन उसके लिए तो इंडिकेटर को सेल बोलना पड़ेगा, बिना सेल बोले तो मार्केट गिरने वाला है नहीं। ऊपर से अपना जो प्राइस एक्शन में रिवर्स है वो मानेगा, वो भी नहीं है। तो कौन सा डेटा देख के हम क्या सोचे। फिलहाल तो इसमें निफ्टी में मैं ट्रेड मार नहीं रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी, वो कौन सा वाला है यहाँ पे, फिन निफ्टी है। हाँ, गुड फिन इवनिंग निफ्टी और सर। बैंक निफ्टी। हाँ, गुड इवनिंग। मेरा बाइंग फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में है, सीधी चीज है। बैंक निफ्टी में क्यों सर, हम लोग निफ्टी करते हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई के सामने रहेगा, मैं क्यों बाई मारूंगा। हाई में नेवर बाई, अपना ही थ्योरी है। अच्छा अच्छा। अभी ये कहाँ मिल रहा है, ये तो टॉप हो गई, ये टॉप। तो ये क्या हाँ है, ये बॉटम। जी। ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके उड़ेगी, ठीक है चलेगा। मैं स्विंग लो पे बाई मार रहा हूँ या फिर बॉटम पे बाई मार रहा हूँ। अब ये यहाँ पे होगा ऑल टाइम हाई पे, मैं वहां मारूंगा बाई, मैं वो बुड़बक थोड़े ना हूँ। अच्छा, अभी घुमा सकता है वो। अभी निफ्टी अगर देखिए, निफ्टी के पास तो एरिया इतना ही है। 25,000। निफ्टी के पास एरिया उतना ही है। निफ्टी स्विंग लगा के हाई मारेगा, बस ऊपर भागेगा। जी। बाकी ऑल के टाइम। निफ्टी, हाँ बाकी के हाँ। निफ्टी नीचे गिर के गटर में रेंगने वाला कीड़ा थोड़े ना बनेगा। अब वो 25,000 हिट करके वो एक बार ये देखिए, ये येली रिटेस्ट कैंडल लेगा। की कोई शेडो वेडो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ऊपर खुल के ये यहाँ शेडो लगा के सीधा घटक के नीचे आ जाए, वो हो सकती है। लेकिन फिर भी तब भी यहाँ आने नहीं देगा, हाँ, आने सपोर्ट नहीं के देगा। नीचे जाने ही नहीं देगा। उससे पहले ये गिर के यहाँ कहीं सपोर्ट बना लेगी, फिर भाग जाएगी। जी तो उसकी ये इस तरीके से स्विंग बनने वाला होगा। जी। लेकिन 24,100 के नीचे ये उतरने वाला है नहीं, और 2 दिन के अंदर आएगा, वो नहीं होने वाला। और ये बॉटम से ये उड़ के अपना रेजिस्टेंस को खा गया। तो अब जो फिन निफ्टी है, ये भी अगर डुप्लीकेट मारेगा, इसकी डुप्लीकेट करेगा, तो फिन निफ्टी अच्छा। अपना बॉटम से रेजिस्टेंस तक जाएगी, बैंक निफ्टी भी वही कांड करेगा। तो ये क्या करंट करेगा, निफ्टी ने तो दिखा दिया कि बॉटम से अपन कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। तो जी। मेरा ये लिया हुआ है, ये वाला लिया हुआ है, ये वाला लिया हुआ है, उठा के बैठ गए। अब आ जानी है तो आजा। अच्छा, तब तो इसके पास जगह बहुत है सर, ये तो आराम से चला जाएगा। निफ्टी का देखा देखी काम करता है, काम वही तो करता है बोल तो। रहे, अगर निफ्टी से समझ में आ रही है तो निफ्टी से समझ लीजिए, वरना मैं तो जो चीज मुझे देखना था मैंने देख लिया। मुझे क्या देखना था कि ये कौन जी सा मैं। चीज है, ये टॉप है। जी। ये टॉप है तो ये क्या है, बॉटम। मैं बॉटम है। मेजर टाइप की कौन से कैंडल आए, ओनली कलर बेरिश। जी। ऊपर से क्या लिख। मारा, रिवर्स। जी अब मेरा स्विंग। सेटअप तो बन गया। अगला टारगेट क्या है, ये है, ये जी। टारगेट है। उसके ऊपर ये 23,000 टारगेट, चल। ये टारगेट है। फिर ये 23,000। दोनों को क्रॉस करेगा तो टारगेट ये है। तो अच्छा। चलो अगला दिन कहाँ खुलता है देख लेंगे। मैं तो फ्राइडे के दिन कॉल लेके चला गया, चल जो होएगा देखा जाएगा। सर वो 3 लॉट बैंक निफ्टी लेके बैठ गए। निफ्टी लिया हुआ है सर, होल्ड किए हुए हैं एक लॉट। बैंक निफ्टी मेरा 3 लॉट लिया हुआ है। फिर निफ्टी शायद वो भी 3 लॉट लिया हुआ है कॉल। और इसको अच्छा। भी देख रहा हूँ, क्या है ये तो टॉप है। तो ये क्या है, ये बॉटम है। जी। बॉटम पे लिया इसने क्या, सपोर्ट। जी सीएमपी सपोर्ट पे के बाद ये बॉटम टू बुलिश, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड ग्रीन रिवर्स। मेरे को तो जी। अपना सेटअप मिल गया। अब जी सेटअप सेट। मिलेगा मैं तो एंट्री मारूंगा। जी। फटा पोस्टर निकला हीरो। 52 मार्केट में हजार तो फटा। सर इसका टारगेट है, 52 हजार आराम से ये जाएगा। 52,000 नहीं, इसकी पहला बावन टारगेट हजार तो ये है, ये ग्रीन लाइन टारगेट है।
नहीं नहीं 51,767, सेकंड टारगेट इसका बावन ये हजार है। आठ सौ सर, 52,800 हम गलती बोल दिए। 52,800 ही तो उठा के बैठ गए, 52,500 लिया हुआ है और 800 भी लिया हुआ है। अच्छा, तो इन द मनी कन्वर्ट हो जाएगा हाँ, अब फ्राइडे के दिन कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, अब क्या पता ये खुले ही इधर, इधर खुले, ऊपर। खुल अब ही बैंक सकता है। निफ्टी आराम से 300-400 पॉइंट गैप अप मार देता है। अभी ये चीज देखिए ना, कहाँ पे था, ये था कहाँ, इधर, जी अगला दिन खुला किधर, इधर, ये इसको इसको सबको फाड़ के ओपन, अब जी। क्या पता इधर खुले, इधर हाँ, से इधर, तो डायरेक्ट हिट ये करेगा। थोड़े ना उधर जाएगी, ये तो उधर जाएगा। अब चार्ट रीडिंग, प्राइस रीडिंग, फिर इंडिकेटर, सब कुछ देखने के बाद उल्टा कैसे बात कर सकते हैं, वही तो दिक्कत हो जाएगी। तो उल्टा नहीं जी बोल सकता, अब तो दिक्कत है। और इंडिकेटर ने जो बोलता है वह सही बोलता है, अपना कोर्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल परफेक्ट बोलता है, इसीलिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी। और पिक किए कि कौन सी इंडिकेटर है जो अपना कोर्स को फॉलो करता है, वही डालते हैं। अब डबल बाई नहीं। बोला है, उतना जी आसानी डबल। से गिनने के लिए डबल बाई थोड़े ना बोलता है। इसको सर 15 मिनट में देखिए ना, किसको, निफ्टी को? वो बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी तो देख चुका मैं, डायमंड पैटर्न मेरे को दिख चुकी है। अच्छा। सेटिंग में जाएंगे, इसको यहाँ से गायब करेंगे, इसको भी डेली कर देते हैं। कॉल पुट लेवल तो महीने की 1 तारीख से आ जाता है, जी महीने की 1 तारीख से तो एनालाइज करके बैठे ही है, 25,000 आएगी। जी अगर अब 25। आता है तो उस समय, आते समय क्यों बोलेंगे अब नीचे जाएगा, उल्टा बात थोड़ी ना करेंगे। कॉल पुट लेवल गायब कर देता हूँ, कॉल पुट लेवल गायब कर देता हूँ। मेरे हिसाब से 25, 250, 300 तक जाना चाहिए ऊपर में। जी जी 25 200 प्लस में ही रहेगा। 25 100 तो उसका फिक्स टारगेट है, जाएगा ही जाएगा। अभी 15 मिनट और बैंक निफ्टी, ये अब देखिए एकदम मिल मस्त गया। 369 दिख रही है। जी। अब 15 मिनट में सर कैंडल देखिए ना कितना मस्त बना। यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए ना, यहाँ से तो मेजर ट्रायंगल चालू हुई है, 52,500 तो यही दिख रहा जी है। जी जी। उसके ऊपर तो यहाँ दूसरा दिख रही है, कितना है ये, 52,800 है। हाँ वो तो है ही सर, यहाँ पे जो बावन सपोर्ट पाँच सौ तो यहाँ से अगर एक डिप भी मारता है ना, फिर भी अगला दिन उठा के लेके चला जाएगा। जी सपोर्ट भी बहुत अच्छा जगह पे बनाया सर, उसके बाद कैंडल जो बनाया ना वो क्रॉस वाला रेड कैंडल। अभी ये देखिए, ब्लू लाइन एकदम डायरेक्शन डाइवर्स कर चुका है, उस साइड की डाइवर्स कर मार दिए है ये। अच्छा अच्छा। और ये अब जो नीचे अगर घुसता भी है, फिर जो उड़ाएगी ना, ये सारे एसएल को खा जाएगा ये। जी। एक डिप भी मारता है तो उड़ा के खा जाएगा। और वो डीप भी पकड़ना बहुत अच्छा है, वो बहुत बढ़िया सेटअप रहेगा। अगर मेरे को डिप दिखा, और वो डिप किसी भी हाल से इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा, ये डिप यहीं तक खत्म हो जाएगी। जी जी ये रेड रेड का जो रेजिस्टेंस था वहीं से ऊपर चला जाएगा। चलो, मेरा ड्राइंग करा हुआ ही है पहले से, मेरा ड्राइंग करा हुआ ही है। तो ड्राइंग तो सर पूरा टारगेट को अचीव करके ऊपर में बना हुआ है डीप। हाँ, वो सपोर्ट लेगा तो यही तक आके डिप मार के सपोर्ट लेके ये सीधा ऊपर भगा देगा। जी। मतलब कुछ लोगों को फंसवाएगा इंट्राडे के अंदर सेलिंग करा के, फिर जैसे ही लोग सेलर बन जाएंगे, फिर उसकी उल्टा उठा के एकदम रॉकेट घुसवा देगा। हाँ जी। अब यहाँ पे मेरे को इंडिकेटर गायब करिए तो मेरे को यहाँ डायमंड पैटर्न ऑलरेडी दिख के ही बैठा हुआ है, डायमंड। जी दिख रहा है उल्टा डायमंड जो है। उल्टा डायमंड क्यों दिखेगा, सीधा सीधा डायमंड ही दिखेगा। नहीं इसका नोक तो नीचे के साइड है। ये डायमंड, अच्छा वो। डायमंड दिखता कैसे है? हाँ 3 स्क्वायर में रहता है ना 3।
तीन चार कोना दिखता है। हाँ ऐसे में तो दिख गया। अब गूगल कर लो, पापा गूगल फोटो भेज देगा। हाँ अब मैं जैसे डायमंड। उठा उठा के शिप पैटर्न, डायमंड पैटर्न बोल रहा हूँ, जी क्योंकि डायमंड के जैसा दिखता है तो क्या करूँ, अभी ये डायमंड है, समझे जी कुछ। अब ये डायमंड है और ये डायमंड के जैसा दिख रही है। जी। अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये डायमंड के जैसा दिख रही है, ये ऐसे शेप ये, हाँ और यहाँ से ये मारेगा ऐसे ये, और बाकी की जी इसकी जो शेप है वो डायमंड के जैसा ही है। जी। और इसका जो ऊपर का जो बनेगा नोक ऊपर के साइड में चला जाएगा तो 54,100 में दिखाई पड़ेगा। अब पूरा साइकिल को यहाँ से अगर ये बियर्ड से बुल साइकिल में घुसता है, जैसे कि ये यहाँ से बियर्ड साइकिल में है, जी अगर ये बुल साइकिल में घुसता है तो अपना साइकिल चेंज करने के लिए इस पॉइंट को काटेगा, काट के जी और ऊपर जाएगा यहाँ, तो कितना आएगा, ये सारे आने वाले होंगे। जी 54,800। अभी आप 15 से डेली में चले जाइए। अब जैसे ही हम 15 से डेली में जाते हैं तो अपने को ये चीज कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। अब ये क्या दिखेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा दिखेगा। जी अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा। यहाँ पे बाई थोड़े ना मारता हूँ, बाई तो बटम से मारता हूँ। अपना टेक्निक तो सबसे हटके है, बटम से बाई, ऐसे जगह से बाई मारेंगे कि देखने वाला जब इतिहास देखेगा कि यहाँ से यहाँ पे बाई मारे, कैसे पकड़े, समझे कुछ। दिमाग की दही बना के छोड़ देंगे देखने वाले की। अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही है तब भी कोई टेंशन है ही नहीं, यहाँ से मूव मारा है इसने, यहाँ से पहला मूव यहाँ पे मारा है, देन यहाँ तक रिट्रेस किया इसने, फिर सीधा घुसा दिया। अब अगर ये उठेगा तो इस पॉइंट के उठेगा, इसके भी ऊपर उठेगा, यहाँ तक उठने की कोशिश करेगा ये, यहाँ तक उठने के बाद एक डिप मारेगा, फिर ये इसको फाड़ेगा ऐसा करके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तब दिख जाएगा। और अपना हिसाब से ये बियर टू बुल साइकिल में जाने की कोशिश करेगा। वहाँ कोई वॉल्यूम, ऑप्शन चेन, फलाना डमकाना, बॉलिंजर बैंड, RSI 5 EMA किसी की भी ये परवाह नहीं करने वाला है, समझे कुछ। इंडसइंड बैंक पे लेके चलते हैं। इसको लिए सर, बोल रहे थे लेंगे। हाँ वो तो लिया हुआ है। इंडसइंड बैंक को दिखाता हूँ, इंडसइंड बैंक को देखिए क्या लग रहा है। जी डीप तो पूरा मार चुका है, बॉटम क्रिएट कर चुका है, हेड एंड शोल्डर भी दिखने का कोशिश में है, बन रहा है जी। और थोड़ा डीप आएगा लग रहा है ना सर। अगर आता है तो हल्का सा, जी एसएल खाने के लिए आएगा इसको, नीचे अगर वाला को। आएगा तो हल्का सा, क्या लगता है कि गिरेगा कि चढ़ेगा। अभी तो सर गिरने का मोमेंट दिख रहा है। गिरने का लग रहा है। जी डीप और थोड़ा आएगा सर ये। अब देख के क्या लग रहा है, गिरेगा कि चढ़ेगा। इसका ड्राइंग के हिसाब से तो डीप लग चुका है, बाइंग प्रेशर बनाएगा। अब देख के बोलिए। हाँ ये इसमें तो सर बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन है, जी यहाँ पे जब भी आ रही है तब क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। पर जी वापस बाइंग। से आया क्या हुआ, बाइंग हो गई। यहाँ पे आएगा तो क्या होएगा, जी बाइंग हो। ऑपरेटर इस जगह पे बाई मारते हैं, जी हेड एंड बार शोल्डर बार क्रिएट होगा ऑपरेटर तो। बाई मार रहा है। जी लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि ड्राइंग गायब करो और देख के बोलो, फिर फट गई।
अब तो जी। गिरेगा लग रही है। कैसे गिरेगा? हाँ। हेड एंड शोल्डर सर क्रिएट होगा तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। यही तो समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि जी। ऑपरेटर साइकोलॉजी क्या है। नाउ ऑपरेटर वाई इस पॉइंट पे ऑपरेटर वाई मारते हैं, और हाँ। रिटेलर किस पॉइंट पे वाई मारती है? इस पॉइंट पे वाई मारता है रिटेलर। रिटेलर की दिमाग यहाँ चलती है। जी। जब ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा तब रिटेलर बाय मारने के लिए उसको लगता है कि मार्केट और जाएगा। जब यहाँ होता है तब रिटेलर को लगता है मार्केट और गिर जाएगा, और रिटेलर की लगना है उसी को ही लगा के छोड़ता है। अब समझे कुछ? जी। ये है फंडा। ये तो बस एक है, ऐसे तो ढेरों बना के रखे हुए हैं चार्ट पे, किस पे क्या पैटर्न बन के बैठी हुई है। गोल्ड, गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड में कोई पैटर्न वैटर्न कुछ है कि नहीं है। ये देखो गोल्ड, गोल्ड में पैटर्न क्या बन के बैठा है। ये तो सर एक चैनल में चल रहा है। अभी वैसे समझ में नहीं आएगा, इंडिकेटर एक्टिवेट करो फिर समझ आ जाएगी क्या पैटर्न चल रही है। यहाँ पे वही है कि साइडवेज है प्लस मोमेंट भी दे रहा है, दोनों चीज हो रहा है। ये असेंडिंग पैटर्न है, जी। ये अब वो। राइसिंग वेज पैटर्न है। जी जी। असेंडिंग। अभी टाइम फ्रेम आप क्या देख रहे हो? ये डेली। 5, 10, 15 मिनट की पैटर्न नहीं है, ये डेली टाइम फ्रेम का पैटर्न है। जी। असेंडिंग पैटर्न की ब्रेकआउट मारा तो कितना भागा ये? जी। इस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया, कितना भागा? बहुत। अभी इतना भागने के बाद ये क्या कर रही है? करेक्शन मार रही है। जी। अब करेक्शन टू टाइप के होते हैं, ये करेक्शन प्राइस वाइज करेक्शन, और जी। ये ऐसे 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 ये टाइम वाइज करेक्शन। जी। तो प्राइस वाइज करेक्शन हो रही है, टाइम वाइज करेक्शन हो रही है? टाइम वाइज टाइम करेक्शन हो वाइज रही हो है। रही है, टाइम वाइज। और ये इस पॉइंट पे आएगा, ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आएगा, जो सिग्नल जनरेट होगा वो होगा बाय। जी। और ये जो ब्लास्ट मारेगा ये यहाँ तक भागेगा। ये राइसिंग वेज ट्रेड पैटर्न है। अब समझे कुछ? अपने को डार्क कलर में यहाँ बाई बोलेगा, फिर जाएगा। ये हो गया। फिर बीटीसी पे चलते हैं। अभी देखिए बीटीसी में क्या हो रही है। बीटीसी में कौन सा अपने को दिख रही है? डायमंड दिख रही है, लेकिन ऊपर भागने वाला डायमंड या नीचे गिरने वाला डायमंड? कौन सा वाला डायमंड? ये सर अभी तो ये नीचे गिरने वाला टाइम है। ये नेगेटिव प्ले बटन को दिखा रहा है। जी। नीचे के साइड। प्रीवियस जो सेलिंग जोन था वो कहाँ पे था? ये यहाँ से सेलिंग जोन, इतनी सी सेलिंग जोन बना के बैठी हुई है प्रीवियस। अब की उतना ही डिस्टेंस अगर ले ले तो यहाँ तक की सेलिंग जोन है, ये वहां पे जाएगा तो उसको खुजली लग जाएगी। समझे कुछ? इंडिकेटर आप गायब करो। ये इंडिकेटर गायब हो गई है। अब ये इसी जोन के वहां पे गया, कल इतनी बड़ी भयंकर गिरावट आ गया। समझे बिटकॉइन पे। कुछ? ये यहाँ पे टच मारेगा ना तो गिरावट आएंगे भयंकर, वो भी कल इसी चीज को दिखा रहा था विनेश चावला को, इनको दिखा रहे थे। देखिए फॉरेक्स कैसे डिस्को मारेगा, वो भी देखिए। क्यों सर? सबसे टॉप से सेल ही बोला है, ये देखिए कल की पिक्चर दिखा रहे थे। ये मेरे को बोल अच्छा रहा ये। था कि सर इंडिकेटर तो फ्री में अवेलेबल है। इंडिकेटर फ्री में हाँ। अवेलेबल है। अब मैं उनको ये भी दिखा रहा था, देखो ऑपरेटर की बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर, सारे ऑर्डर की कैलकुलेशन भी अपने को दिख ही रही है। ये जो रेड जो है बनाए हुए सर, वो अपने से किए हुए हैं या इंडिकेटर वो दिया है इस तरह? इंडिकेटर से है।
मैं अपने से कुछ नहीं करने वाला। नहीं नहीं, इधर जो सर येलो कलर में, ग्रीन कलर में जो जो भी आप देख इंच रहे हो टाइप, सब इंडिकेटर है। अच्छा इंडिकेटर है, इंच टाइप में जो बना हुआ है। इंडिकेटर ही है सबके सब। अब ये मेरे को होल्ड, ये खुद होल्ड करते हैं तो इन्होंने मेरे को रिकमेंड मारे कि ये स्टॉक्स को आप देखिए, ये इन स्टॉक्स अच्छा, को आप नजर डालिए। मैंने बिना जैन, देखे ही बोल दिया सब बॉटम से अप डायरेक्शन में भाग रहा है, यही पैरामीटर है। क्योंकि जो अच्छा भी अच्छा। बाई मारेगी उसको ये फिर ऐसे करके हल्का सा उड़ने वाला पैरामीटर पे ही उसको पकड़ना पड़ेगा, फिर जाके वो अच्छा रिटर्न ले पाएगा, वरना तो उसको रिटर्न मिलने वाला है नहीं। उसके बाद उन्होंने 4-5 स्टॉक का नाम दे दिया, मैंने उनको लिस्ट भेज दी है, लो यहाँ तो मेला लगा हुआ है, किसी को भी उठा लो। लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है, ये देखिए लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। भाव क्या दिख रही है, 60 टका, 77, 13 रुपया। मैं होऊंगा तो इसी को पिक मार दूंगा। 100 क्वांटिटी उठाएंगे, 700 लगेगी, तो डबल सर होके बेच देंगे। इस तरह का सर जो स्टॉक होता है ना सर, उसका क्या बोलते हैं, बेस जो है ना वो जान लेना बहुत जरूरी होता है। बाहर में जाए, बेस बेस का जान के मैं क्या करूंगा। नहीं सर, उसका बेसिक क्या है, काम करने का तरीका, वो सीधा सब सीधा पता चीज है, करना मंथली टाइम है। फ्रेम मार दीजिए, इंडिकेटर एक्टिवेट कर दीजिए, और ऊपर से कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, 85 चल रही है, इसको चार्ट को क्लिक मार देता हूँ, इसका चार्ट क्लिक कर देता हूँ। कहाँ पे है अभी ये, टॉप पे है ये। इसको ट्रेड नहीं मारेंगे, इसको ट्रेड नहीं मारेंगे, जो बॉटम पे है उसको ट्रेड मारूंगा, 60 टका 14 पैसा। अब देखते हैं कहाँ ये उड़ने के लिए रेडी हो रही है। जी, लेकिन 2020 का है सर, ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है, ये तो एकदम अभी बिल्कुल नया है। नया है, तो इसको ले लीजिए, लेकिन इसकी जी, भाव ज्यादा है, आर एच एल। 198 है। मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अच्छा अच्छा। फिर अपने को तो बॉटम पे मिलेगा ना, एकदम बॉटम पे, ये देखो बॉटम पे है, बॉटम पे है और डबल कैंडल रिवर्स मारा हुआ है। सपोर्ट को, प्रीवियस सपोर्ट को नीचे जाके नया सपोर्ट किया, प्रीवियस सपोर्ट फाड़ रहा है, अब ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाने के लिए उड़ेगी पहले, फिर रेजिस्टेंस खाएगी, तो ये जी, पिक आएगी। और इसकी भाव कितना है, 112। 112। हाँ, अगर 2-3 हजार लगाने की कैपेसिटी है तो इसको पिक मार देंगे, जिसकी पास होगा। अब मैं होल्डिंग करता नहीं, जानता जी जी हूँ उसका ये मतलब थोड़ा ना कि मुझे करना भी पड़ेगा, समझे कुछ। जी और ये बॉटम पे है, सपोर्ट भी लिया और डबल कैंडल की रिवर्स भी मारी, ये उड़ेगी मस्त। और प्रीवियस यहाँ से देखिए ये किस टाइप की ट्रेडिंग मार रही है, इसमें भी आपको शिप पैटर्न दिखेगा। मेरे को तो दिख गया, अब आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखाना पड़ेगा तब। या थोड़ा सा पीछे से जाते हैं, पीछे से अगर जाएंगे तो कौन सी ये एंगल फिलहाल मेंटेन कर रही है, यहाँ से इसने बाई की, यहाँ तक, तो यहाँ से ये इसकी एक मूव होगी, फिर इसने स्विंग लिया यहाँ तक, दिख दिख गया सर, दिख गया। फिर यहाँ से ये ऐसे मारा यहाँ तक, इसकी नीचे जाके ये दोनों स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए, मतलब इसकी स्टॉप लॉसेस हंटिंग हो गई, लेकिन यही स्टॉप लॉस सही सलामत। उसके बाद ये ऊपर उठा, फिर नीचे गया, फिर इसको खा गया। इसको खाने के बाद यहाँ से ये जो चीज है, ये और ये चीज तब ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। तो अभी भी ये इसके अंदर में कौन सा प्ले बटन प्ले हो रही है, अभी बुलिश पॉजिटिव प्ले बटन ही प्ले हो रही है। और ये टॉप है, यहाँ जो बाई किया और मार्केट इधर क्या आ गई, उसकी फट गई। और जो इधर से एंट्री मारेगा और वहां तक, जब तक के डार्क कलर में रेड बाई सोयल ना बोले तब तक छोड़ेगा नहीं, वो बल्ले बल्ले बोलेगा। अब समझे, ये पिकअप होएगी, तो कौन सा पिकअप करना है कौन सा पिकअप नहीं करना है। जो रेड की एकदम टॉप पे है उसको हटाओ, जो बॉटम में ग्रीन में है उसको उठाओ, हो गई। और नीचे ग्रीन लाइन आएगी तो मतलब आप सपोर्ट से बाई मार रहे हो। जी
सपोर्ट लिया, रिवर्स मार रही है, जाना तो ऊपर ही जाता है। चलिए, एक दो थोड़े ना है, यहाँ तो लिस्ट में भर भर के है। वही तो बोल रहे हैं, मेला लगी है इधर, जिसको मर्जी उसको देखो, मेला लगा है। ये तो 2 महीना से ट्रेड हो रही है, इसको हटाओ। काका जी आए हैं, काका बाबू, इसको देखो। ये तो दो कितने समय से ट्रेडिंग हो रही है, न्यू बॉर्न बेबी है। मार्केट खुलते ही ये रॉकेट बन के बैठा है काका। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा, वो जीड़ा निकल के आता है ना, काका कंपनी वाला जीड़ा, शायद वो है। अरे इसको तो मस्त उड़ना चाहिए। काका नया है सर, 2024 का है ये तो। अरे आपको तो बोला है ना, जब भी कोई दिमाग में बात खटके, सीधा गूगल पे जाके अटक देना, काका। आ जाएगा दुनिया भर के जितने काका है, समझे कुछ। जी। काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चलिए देखते, काका आखिर करता क्या है, कौआ है कि काय करता है। फर्नीचर, काका ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज को देखते हैं। प्रोडक्ट किधर गया, आवर प्रोडक्ट्स, ये देखिए सॉल्ट, जी। ठीक है, ड्राई आइस, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड एरोगन, लिक्विड नाइट्रोजन। अगर ये सारी चीज मैन्युफैक्चर करेगा, इसकी कंपनी उड़ेगा नहीं तो क्या होएगा। काका ग्रुप है सर, लेकिन प्राइस काका देख रहे सर। इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी जी। ये 259 रुपया है सर, अभी तो टॉप में है। क्या बात कर रहे हैं आप। बच्चा सर ये डी पहला क्लास में पहला फर्स्ट हुआ है, वही उसकी कैरियर की टॉप बन गई। नहीं नहीं सर, डीप डीप जो है सर, अभी एक बार मात्र लगाया है, उसके बाद ऊपर गया, सेलिंग में है। सेलिंग बोला है। आप डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट मारिए, आपको कोई भी इंडिकेटर सेल बोला है। ये एक सेल बोला है, सिर्फ सेल देख के सेल मानना है। नहीं, क्या और भी देख के कुछ सेल देख, मानना है। और भी कुछ देखना है। रेजिस्टेंस बहुत। खाएगा, रिवर्स मारेगा, रिवर्स कहाँ दिख रही है जी, आप। अभी मैं दिख नहीं सेल रही को है भी सर। गायब कर रहा हूँ, देखिए सेटिंग में ये बड़ा जाएंगे, लेवल बड़ा, गायब कर दूंगा तो वो सेल लिखा हुआ गायब हो जाएगी। एक बार सर ये डीप आएगा, क्योंकि बड़ा कैंडल बना है, बिग बार कैंडल बना हुआ है, उसको एक बार देखिए वो रिस्पेक्ट आएगा देगा। तो ठीक है, पहले तो हम लोग इसको इसके हिसाब से ही एनालाइज कर लेते हैं। कंपनी यहाँ से चालू किया ट्रेड करना, जी, टॉप में है यहाँ अभी। से मूव मारा ऐसे करके यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक आ गई, करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद भागा, कितना भागा, ये उड़ गई, उसके पहले ये था, ये उड़ गया, टॉप लग गई। टॉप लगने के बाद ये जितने भी स्टॉप लॉसेस था वो सारे खा गए, जी। सब के सब हंट हो गए, सब दुम दबा के भागा, फिर कंपनी भी भागा। क्लियर। यहाँ से इसकी 1 मूव हुई है, देन ये 2 मूव मार रही है, 2 मूव के अंदर ये 1 2 और 3 मार रही है। अगर आप बोल रहे हो कि ये करेक्ट करेगा, डिप मारेगा थोड़ा ऊपर जाके, व्हाई नॉट, मानना ही है तो थोड़ा ऊपर जाके क्यों नहीं। समझे, क्योंकि जी आप जो बोल रहे हो मैं तो समझ गया, आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ गया, लेकिन मैं जो जी। बोल रहा हूँ वो आप समझ पाए। आप बोल रहे हो कि ये बड़ा वाला कैंडल आया है, ये टिप मारेगी,
अब मैं बोल रहा हूँ डिप यही से मारेगा, जरूरी थोड़े ना है, और ऊपर खुल के व्हाई नॉट, और ऊपर हाँ से क्यों वो, नहीं। जी जी वो तो हो सकता है, वो और हाँ, ऊपर जाके उसके बाद दीप लगाएगा। अभी इसकी जो वेब फॉर्मेशन है, ब्लू लाइन वेब पकड़ रही है, लेकिन ये ग्रीन लाइन तो टॉप एंड बॉटम पकड़ता है, ये बॉटम पकड़ा है, ये टॉप पकड़ा है। जी। तो ये क्या पकड़ रही है, ब्लू लाइन वेब पकड़ रही है, वेब वन, वेब टू। तो वेब कितना चल रही है, थ्री। अगर ये अच्छा। टॉप मार के अगर नीचे घुसता भी है, तब भी ये इस पॉइंट के नीचे घुसने वाला है नहीं, ये उससे पहले उड़ने वाला है। मैं वो बोल रहा हूँ। जी तो जी। क्या करेंगे, मल्टी बैगर रिटर्न के लिए इसको एक्वायर करने की बात हो रही है। आज हाँ लेंगे, 2 दिन बाद काटेंगे, उसकी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। समझे कुछ। हाँ, कि वो आज कर ले सकते। लेंगे, कल काट देंगे, परसों काट देंगे, खुजली वाला एनालिसिस नहीं मार रहा हूँ। मल्टी बैगर रिटर्न, जैसे राकेश झुंझुनवाला बन गए, वैसे अपने को बनना है तो तब। काका कंपनी है, फिर देखते हैं ना, एक के बाद एक से बढ़ के एक मिलेगा, और एक के बाद एक मिलेगा। कौन कहाँ है, क्या करना चाहता है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो क्या किया, वो समझो। फिर तो सीख यहाँ बन। से गिर के एकदम नीचे, लुढ़क के लुढ़क के लुढ़क के लुढ़क के, किसी को नहीं लगेगा कि ये उड़ेगी। ये जहाज बन चलेगा और गया ये सर। उड़ेगा। वही तो समझा रहे हैं कि ये शिप पैटर्न के हिसाब से कहाँ पे कंपनियां पिक होती है, ऐसे जगह पे कंपनियां को पिक किया जाता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, ले बेटा भाग। जब भागने की नंबर आएगी ना, मल्टीवे कर देगा, इधर की भाव कितनी है और अब की भाव देखो कितने हैं। तो वैसे इस कंडीशन पे जो भी स्टॉक आपको मिले, उसी को पिक कर लेना है, और पिक कर लेंगे बस, उसके बाद उड़ और उड़। अब जैसे ये स्टॉक है 13 रुपया, इसका भाव कितना है, 13 रुपया, 13 टका। अब 13 टका में देखते हैं इसके अंदर बन रही है कुछ, बन तो रही है, बन तो रही है। ये टॉप, ये बॉटम, और अपना पैटर्न मैच कर रही है। जैसे निफ्टी में मैच किया, बैंक निफ्टी में, वैसे ही दिख रही है, सेम टू सेम दिख रही है। क्या दिख रहा है, ओनली कलर बेरिश एंड रिवर्स। सीधा रेजिस्टेंस जो था, एक ही कैंडल में टक करके चुम्मा मार दिया। अब इसके ऊपर निकलेगा तो क्या खाएगा, इधर सपोर्ट है तो उधर में क्या है, रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस खाएगा, फिर नीचे गिरेगी। समझे कुछ। जी। और अगर ये उल्टा जाएगी तो कैसे जाएगा, ये उल्टा जाएगा तो ऐसे जाएगा, इसको इतना समय लगेगा इस पॉइंट पे आने के लिए। और कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ना जाएगी। अब तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस सेलर लोग डाल के रखे तो उसको उड़ा दिया, उड़ गई स्टॉप लॉस। अब ये किस में है, अब ये फिर किस में है, सर। यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये अप ट्रेंड में है। समझे कुछ, ये अप ट्रेंड में है। ये रहा अप ट्रेंड, इसका चैनल। ये सीधा वहां तक मारने की कोशिश करेगा। जी। अब देखो मस्त क्या नजारा दिखेगा आपको, मल्टीवेगर की समझ आ जाएगी कि मल्टीवेगर को किस कंडीशन में उठाने होते हैं। जहां कोई नहीं लेने के लिए रेडी, वहां आप हो जाओगे रेडी। मल्टीवेगर खाना है मतलब, आपको शेयर इस कंडीशन में चाहिए, एकदम गिर के लुढ़क के, काफी समय हो गई है, कोई देख के उसको पसंद भी नहीं करेगा, बोलेगा काली कलयुट्टी तेरी मुंह काला, भाग यहाँ से, समझे। उसको वही आप हो रहा है लोगे। सर, कोई पसंद नहीं कर रहा है इसको, अभी 2023-24 से पसंद कर रहा है इसको। वही तो बोल रहे हैं, शेयर की भाव देखिए, कहाँ पे था, 500 प्लस था, कहाँ आ गया है, 10 टका 20 टका। 500 की माल 20 रुपया पे मिल रहा है, और आप 20 रुपया डाल के बोलोगे कि मेरी 20 तो गई, तो खा ही जा।
वो खाएगा थोड़े ना, 20 की 200 हो गई है। कितनी टाइम। लंबोदरा नाम, लंबोदरा। अब ये वही चीज हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे ऐसे फिर ये करेक्ट किया, देन ये उड़ने के लिए वापस रेडी, इसको फाड़ेगा वापस से यहाँ मिलेगा। और आपको यही देखना है कि ये सपोर्ट, उससे पहले ये सपोर्ट, और ये सपोर्ट, आप सपोर्ट पे बाई मार रहे हो, आप थोड़े ना इधर बाई मार रहे हो। आपकी जी। एंट्री कहाँ से आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे लोग बोलेगा यहाँ कुछ नहीं हो सकती है, वही से होती है। फिर 20 माइक्रोन्स देखते हैं। अभी तो ये 257 में दिख रही है 20 माइक्रोन्स। ये तो मेरे को आज से 2-3 साल, मतलब 2020 में मैंने इसको देखा था, यहाँ पे देखा था 16 टका में, बोला इसकी कुछ नहीं हो सकता है। समझे, जब उस समय देख रहा था तब मेरे को यही चीज दिख रही थी। क्या दिख रहा था कि ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। अब और देखो, वही अभी उठ के पूरा ऊपर चला गया। अब मैं काम कर रहा हूँ 6 साल से, 2020 बोले तो मैंने कोर्स डिजाइन किया 2021 में। 1-1.5 साल के अंदर मेरी उतना दिमाग था ही नहीं। तो तब इसको मेरे अभी को लग सर, रही थी कि इसकी कुछ नहीं हो सकता है। अब इसको आज लिए हुए जाके रहते क्या तो बोलता सर हूँ अभी कि जो कितना उस प्रॉफिट समय हुआ। दिखेगी ना वैसा है कि इसकी कुछ नहीं हो सकता, उसको उठा लो। राकेश झुनझुन अपने आप से बन जाओगे आप। आपको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने इसको आप से लिए बनो। हुए रहते हैं सर, इसको लिए हुए रहते तो कितना प्रॉफिट में रहते हैं आप। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, इसको लिए हुए रहते तो क्या फर्क पड़ता है। अब भी अब तो सर अपने आंखों के सामने दिखेगा कि नहीं, ऐसे इसी 16 कंडीशन में रुपया में ढेरों खरीद। दिखेंगे। अभी ये जो आप लिस्ट देख रहे हो इसके अंदर तो मेला लगी है। ये सब उड़ने वाले हैं। स्कैनर के अंदर कंडीशन ही तो वही डाला कि उड़ने वाला दिखाओ अपने को। और जो भी दिखेगी सब उड़ने वाला दिखेगा आपको। कोई गिरने वाला नहीं दिखेगा, हाँ 2-4 होंगे जो कि थोड़ा सा नखड़ा मारेगा। अभी अभी देखो, मस्त कैसे उड़ने के लिए रेडी है। यहाँ पे ये बॉटम है, और उड़ा, फिर टिप मारा, फिर उड़ी। समझे कुछ। और साफ सर साफ अपने को 369 समझ आ रही है। जी, क्या है ये। 30-35 वाला सर स्टॉक्स ना बहुत अच्छा रहता है उसमें, मतलब कम पैसा में बढ़िया अभी प्रॉफिट दे देता है। इसका तो मैंने चेहरा भी नहीं देखा ना। अब चेहरा जी। दिखाता हूँ। अब जो बोल रहे हो 30-35 तो हटाओ, ये 11 टका में है। अब देखो, जी। ये उड़ने के लिए रेडी है। रेडी है। क्या है, अब कॉम इसका इसका कॉमफिन। पहला टारगेट है ये पॉइंट। ये अभी उस पहला टारगेट के सामने आके नीचे झुक गई। अब नीचे झुक के थोड़ी सी उठी, फिर नीचे झुका। अब जो ये उड़ेगा ना, पहले इसको खाएगा, फिर इसको खाएगा, फिर इसको खा जाएगा। अभी कितना चल रही है, 11, कितना होने वाला है, 28। डबल तो यही दे देगा। जी। 28 की जगह 33 हो गई तो कितना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। अब जिसको देख के हम लोग बोले सर अगर आप रखते तो क्या फर्क पड़ता है, उसको नहीं रख पाए तो इसको रख लो। हाँ, इसको रखा जा सकता है। आपके सामने और ढेरों है, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझ ही नहीं रहे हो। जी, अभी नहीं ये सर समझ स्क्रॉल बार है गए। ना, ये स्क्रॉल बार बार की ये पॉइंट है, इसको स्क्रॉल करिए, आप एंड तक जाओ। आप थक जाओगे, देखते 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 नींद आ जाएगी, कितना देखेंगे, ये देखो खत्म ही नहीं हो रहे। जी। अभी इतने सारे के अंदर में 10-12 रुपया आपको फिल्टर मार के देखने हैं। ये भी दिख रही है 11 टका। उसके नीचे दिख रही है, थोड़ा सा और नीचे जाइए, 10, 12, 11 ऐसा दिखेगा, ये 18 दिख रही है। तो 30 रुपया के नीचे भी माल मिलेगा। और अब कितना एग्रीकल्चर चाहिए। सर, सर एग्रीकल्चर वाला एगो सर फाइंड कीजिए ना, इसमें है क्या वैसा कुछ। अभी मैं अभी सी। देखता ही नहीं, आपको फाइंड करना है, आप मेरे से पूछो कैसे फाइंड मारने हैं, बाकी आप बैठ के ढूंढते रहो हाँ कौन सर, कैसे एग्रीकल्चर में बता है, दीजिए। कौन किस कल्चर में है। हाँ, कैसे फाइंड करेंगे सर एग्रीकल्चर, वो देख, थोड़ा देखिए ना। अभी यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो पर्सनल आपको बोलूंगा। अच्छा अच्छा। फोकट में पब्लिक करोड़पति बने, उससे आपको और मेरे को क्या फायदा होगा। मैं मेहनत करके जाना, अब पैसा दे के समझेंगे। और पब्लिक बेकार में आएंगे, अपना वीडियो देखेगा और लगा देगा, उससे अच्छा है किसी गांडू की वीडियो देखो जाओ।
जो अगर मगर तगर वगर इधर उधर बात कर रही है उसके पास जाओ, टाइम पास करो, फिर नुकसान खाओ तो उसको भर भर के गाली दो। अपने पास तो वो आइटम है ही नहीं। स्कैनर में जाना है, कुछ कंडीशन डाल देने से ही आ जाएगा। जी, वो तो आ गए। फिर पैरामीटर सेट करने होते हैं, मिड कैप चाहिए, लार्ज कैप चाहिए, कौन से कैप चाहिए, वैल्यूएशन उसका कितना होना चाहिए, शेयर की बजट कितना है, आपकी कैपिटल कितना है, एक एक बार में कितने शेयर्स लेंगे। अगर आपकी कैपिटल मान के चलिए 10,000 है तो आप 10 रुपया वाला उठा रहे हो, कितना कितना क्वांटिटी उठा सकते हो अगर एक ही साथ बाई करेंगे। लेकिन वैसे बाई नहीं करेंगे आप, 1 से 1,500 की बाइंग करेंगे बस। थोड़ी और नीचे गिरी तो अगला लेवल कहाँ है, ठीक उसी जगह से और 1,000 की बाइंग मारनी है, तो उसका मैनेजमेंट होएगा। इसके ऊपर वीडियो बनाया है सर, स्टॉक हाँ बना कैसे के तो फाइंड रखे करते हैं, हैं? मल्टीवेगर वाला वीडियो है, ग्रुप में एक और काफी बार अच्छा, डाल दिए। जी एक और बनाइए ना सर, बढ़िया वाला क्या फायदा, एकदम। वही ना कंडीशन बोलूंगा, जो गिर के मर के बैठी हुई है, जिसको देख के लगेगा इसका कुछ नहीं हो सकता, उसको ही उठाना है। क्योंकि वो अगर अपना, आपको लग रही है कि इसकी कुछ नहीं हो सकती, तो दुनिया भर की सबको वही लग रही है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। जी पर्सनल स्टूडेंट सब के लिए सर कुछ अच्छा हो जाए। कुछ ढेरों मिलता है है। इसमें से, आपको तो वही बोल रहे हैं, इंडिकेटर डालो, बॉटम पे है। अब इसको हाइड कर दीजिए। अभी आप देखिए इसके अंदर में आप कहाँ पे हो, आप आखिर हो कहाँ पे, आप इधर में हो क्या आप इधर में हो, आप इधर में हो क्या आप इधर में हो, किधर में हो आप। बॉटम में। बॉटम से अगर ये इस तरीके से भागेगा, इसको काटेगा, तो ये जो मूव है ये कौन सी मूव है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ होगा। जी और भाई टारगेट इस पॉइंट के भी ऊपर होएगी, वहां पे जाते जाते आपकी टारगेट बन जाएगी ये पॉइंट। अभी कितने पे चल रही है, 11%। अभी यहाँ पे प्राइस कितनी दिख रही है आपको, 17, 16, 17। तो चलो 100 शेयर लेंगे तो क्या कितना लगेगा, 1100। और 6 रुपया बढ़ गई तो 600 की प्रॉफिट आएगी, कितनी परसेंट, 50% प्लस प्रॉफिट। बैंक पे कितना देता है समझे कुछ। जी जी। अब आगे चल के ये चीज कैसा दिखेगा, डब्लू। डब्लू दिखेगा। कौन सा टॉप, सॉरी कौन सा बॉटम, डबल बॉटम। ये डबल टॉप। सिंगल टॉप और ये डबल बॉटम। बस भाग बेटा ऊपर भाग, इसको खा, खा के यहाँ तक आ जा। अपना नसीब और अच्छा होगा तो इसके सामने भी आ जाना, समझे कुछ। वहां पे भाग जाएंगे, 11 पे माल लेंगे, 22 पे माल काट देंगे, पैसा डबल। और ऐसे आपको एक दो यही दुनिया की आखिरी स्टॉक है, ऐसा कोई फंडा है क्या। ऐसे तो नहीं। ढेरों पढ़ के बैठी हुई है, और कोई अगर भाग गई है तो उस पर मातम क्यों मनाने हैं, ऐसे तो ढेरों पैदा हो रही है अपने को तो सिर्फ उठाने हैं बस। कॉम फाइनेंस, अब कहाँ है कॉम फाइनेंस, कौन ढूंढेगा, किधर गए कॉम फाइनेंस, भाड़ में जाए। कोई स्टील वाला कंपनी मैंने देखा था, वो भी मस्त है स्टील वाला कंपनी। अब इतना स्क्रॉल मार के नीचे आ चुका हूँ और मैंने कहा देखा, वही नहीं पता चलेगा मेरे को। स्टील, हाँ ये श्योर श्योर स्टील, इसी के बारे में बोल रहे थे, ये शुरू स्टील, नाम ही स्टील है। अब देखो कहाँ मिल रही है, बिल्कुल बॉटम पे। अब समझे, भाव कितना है, 13 रुपया, बाई मार के छोड़ दो, जो होएगा 5 साल बाद देखेंगे आप। फिर दिखेगा कि 5 साल में ये क्या कर सकता है, इसकी स्टील बिकता है बाजार में या नहीं स्टील नहीं बिकेगा बाजार में बाजार में प्लास्टिक की बोतल बिकती है वो भी कचरे से उठाने वाले
वो बेचते हैं भंगार में और स्टील नहीं बिकेगी। कोई पागल ही होगा जो 13 रुपया पे इसको बाई नहीं मारेगा, खास करके वो पागल जो होल्ड करता है। समझे? मैं होल्ड नहीं करता, वो अलग चैप्टर है। सर स्टॉक में भी इंट्राडे किया जा सकता है ना? मुझे तो स्टॉक में इंट्राडे करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, पूछ रहे हैं सर। स्टॉक में होता है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं। स्टॉक में वोलेटिलिटी कम रहती है, मैनिपुलेशन ज्यादा होता है इंट्राडे के अंदर। उससे हाँ ऑप्शन बहुत बेटर है। 8 टका वाला निफ्टी की कॉल बाई करो, 32 में काट दो। 4 गुना उसमें दिन में। इसमें अगर पैसा डबल 2-3 महीने में होएगी, तो उसमें दिन में डबल हो रही है। और इतना जानने के बाद इक्विटी के अंदर इंटरडे मारने जैसा मेरी तो क्वालिटी है नहीं। बाकी सेफ साइड प्लेयर वो सेफ्टी के साथ खेलेंगे, तो ऐसे पिक मारो। अब मेरा बीवी या मेरा बेटे को अगर ट्रेडिंग सिखाऊंगा, तो उसको क्या बोलूंगा कि ऑप्शन मारो? उससे तो हो ही नहीं पाएगा। जिससे हो पाएगा, और जो हो पाएगा उसको वही काम करवाना चाहिए कि तुमसे ये चीज होगा, तुम इससे पहले करके आओ। पैसे को ग्रो बनाओ, फिर धीरे धीरे समझ में आएगी क्या टॉप, क्या बॉटम, क्या टॉप टू बियरिश, क्या बॉटम टू बुलिश। फिर रिवर्स, सारी चीज समझ में आएगी, फिर कर लेना, ऑप्शन में भी कुछ जाना। समझे? अब जी। 5-10 हजार की 20-25 हजार बनाइए। पहले पहले खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाइए। फंड ग्रो होएगी, फिर ऑप्शन में जाके 2 हजार उड़ा के आ जाओ। उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इधर से 20 हजार बन गई, ऑप्शन में 2 हजार उड़ गई। नेट में तो 18 हजार की प्रॉफिट है। नेट में हिसाब आएगी साल की एंड पे, लूजर या विनर। विनर लास्ट में होना ही चाहिए। तो चलिए, ये स्टील कंपनी है, अच्छा लगा नाम में स्टील। लोग तो नाम देख के ही आ जाएंगे, स्टील। लंबोधरा प्रोसेस इंडस्ट्रीज। 20 माइक्रोन्स तो मैंने बोल ही दिया। आज से 2020 साल जब 2020 था, तब मैंने इसको देखा था। भाव देख के तो मैं खुद बोला इसकी कुछ नहीं हो सकता। आज की भाव देख के मैं समझ गया कि ये बंदा वैसे लुढ़के घिर के पड़ के पड़ी हुई थी, और जैसे मार्केट की साइकिल चेंज हुई, ये उड़ के बैठ गई। कहावत ये है, जब तूफान आता है तब प्लास्टिक भी हवा में उड़ता है। समझे? मार्केट के अंदर डे बाय डे ट्रेडर लोग इन हो रहे हैं। थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ तो वो मार्केट में आना जरूर मस्त समझ रहा है। अब तो सभी उड़ेंगे। और ज्यादातर लोग होल्डिंग वाले सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म गेन करेंगे। राकेश झुंझुनवाला आज नहीं तो क्या हुआ, 40 बाद ही सही बनने की तो कोशिश करते हैं। क्लियर? ये फंडा है। और हम लोग कहाँ पे है? अगर इसको देख के हम लोग बोलते लॉन्ग टर्म होल्ड मारो, तो हम इसको देख के क्या बोलेंगे? अभी इसकी शक्ल देख के तो आप बोल रहे हो कि ये उड़ेगी, तो ये क्या है? नॉर्मली इसको देखेंगे तो क्या बोलोगे आप? आपको यही बोलोगे ना कि ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, घंटा गिरेगा। जितनी गिरनी थी गिर गई, फिर गिरी थी गिर गई, फिर गिरा था गिर गया, फिर गिरा गिर गई, और नहीं गिरने वाला। अब तो उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी। हम लोग जिस पैरामीटर पे स्टॉक्स फाइंड आउट कर रहे हैं होल्डिंग करने के लिए, ये उससे काफी गुना तेज है। समझे? स्टॉक्स अपना चाल से बात बोलता है, रिदम से। इसके अंदर रिदम नहीं है गिनने वाला कोई भी। और इसकी तेज, क्या बोलते हो आप, ऑप्शन चेन है। अब तक जितने देखे उसकी कौन सी चेन है? उनकी तो कोई चेन वेन कुछ है ही नहीं। अभी जैसे मेरे को ये भाई साहब कमेंट मार रहे हैं कि डेटा बोल रहा है। अब निफ्टी की आप कौन सा डेटा देख रहे हो? ऑप्शन चेन के अलावा कोई और डेटा है ही नहीं दुनिया में। अब जितने भी इक्विटी की स्टॉक्स है, बीएसई में लिस्टेड है, उसकी तो ऑप्शन भी नहीं ना, ऑप्शन चेन है ना, उसका डेटा भी है। तो डेटा रीडिंग कैसे करने हैं? डेटा रीडिंग नहीं, प्राइस रीडिंग करो। अभी आपने को तो साफ साफ दिख रही है, ये बियर टू बुल साइकिल में घुसी है। ये बियर दिखा दिया, लो भैया हम नीचे घुसे।
और सबसे बढ़िया मौका दिए तुम बाई मारो, फिर देखो तुमको कितना रिटर्न दिए। लोग वहां थोड़े ना बाई मारता है। जब यहाँ पिक मारे तब लोग, कौन से लोगों ने बाई मारे? वो तो हम अपना इंडिकेटर ने बोला बाई, हम देख के मार दिए बाई। बाकी के जो भी अपने साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनको दिख रही है बाई, डबल बाई, करो बाई, जो बोलता है वही करो। तब ना कमाई हो रही है। बाकी के लोगों को डेटा देखना है, ये देखना है, वो देखना है, जो मर्जी वो देखना है, देखने के लिए छोड़ दो। सीधी है, जो जैसा उसको मिलेगा वैसा, जिसको जो लगा वो उसमें फंसा, और जो हो रही है उसको समझ नहीं पा रही है। बाकी के फालतू की जगह पे टाइम और दिमाग दोनों देख के अपनी खुद की टाइम वेस्ट मारती है। चलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन तो सर कुछ नहीं है, एनालाइज तो हो गया। निफ्टी 25,100, बैंक निफ्टी 52,800, बाकी और कुछ है ही नहीं वैसा। मल्टीवेगर पिक करना है तो मल्टीवेगर वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, उसमें कंडीशन बोला हुआ है। जी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उठा के बैठ जाओ। नहीं तो बाद में मेरे को फोन कर दिएगा, मैं आपको ट्रेडिंग स्टॉक स्कैनर के ऊपर लेके एक कंडीशन दिखा दूंगा, जितने भी है सबके मेला कहाँ लगी है दिख जाएगी, कुंभ की मेला कहाँ है दिखेगा। अच्छा सर, ठीक है सर। आपको कुंभ के मेले में जाना है या नहीं जाना है, डिसाइड आप कर लेना। जी जी। लेकिन कहाँ है वो मेला, वो पता घर बैठे ही हो जाएगी। हम्म, उसके ठीक लिए है सर। आपको इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपना ट्रेडिंग व्यू ही काफी है। स्कैनर भी मस्त दे रही है, कोडिंग करने के लिए, इंडिकेटर बनाने के लिए कोडिंग देके रखा हुआ है। उसके साथ धन वाला ब्रोकर या फायर्स के पास अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो उससे कनेक्ट होके इसी चार्ट पे आप डायरेक्ट ट्रेड मार सकते हो, ये फैसिलिटी भी देके रखा है। ये देखिए, मेरा तो धन में है, जी मैं कभी मेरा भी भी है इसके सर। साथ कनेक्ट होके इसके ऊपर ही ठोकना चालू कर सकता हूँ। जी धन मेरे पास भी है सर। धन और फायर्स, ये दो ब्रोकर है, इंडियन ब्रोकर। जी जी जी। मस्त है। अभी पेटीएम मनी का भी इस्तेमाल इसने करने के लिए दे दिया, पेटीएम करो, पेटीएम ब्रोकर। अच्छा जी है। जी। सोच रहे पेटीएम में जाके अकाउंट ओपन कर ही लेते हैं, बीटीसी बीटीसी सारी चीज ट्रेड मार देंगे पेटीएम से। उसमें होता है सर। ब्रोकर तो दिख रही है, थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूबर्स की, कि किसी हाँ वो यूट्यूबर ने पेटीएम के ऑलराउंडर है ऊपर होगा वीडियो तो। बनाया कि नहीं बनाया। सर अभी तक सर ऑलराउंडर ब्रोकर कोई वैसा नहीं है कि बीटीसी भी कर सकते हैं, इंडियन भी कर सकते हैं। अब देखिए, यही बोला था। आपने सुना ही नहीं। अभी ये मेरे को बोलेगा, फिर मैं जानूंगा, फिर मैं सुनूंगा। अभी ये मेरे पास सीखने आए हैं कि मैं इनसे सीखूंगा, समझ ही नहीं आता मेरे को। अभी मैं अगर इनसे सुन के, इनकी सुन के फिर करूंगा, तब तो मैं इनसे सीख रहा हूँ। अब मैं इनको बोलता हूँ कि आप जो बोलेंगे मैं सब जानता हूँ, फिर ये समझ रहा है कि मैं इनको फेंक रहा हूँ। जब मैं करके इनको दिखा देता हूँ तब बोलता है अच्छा आपको पता है। ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो मुझे नहीं पता। अब आपको चाहिए क्या, मेरे को पूछेंगे तब ना दूं। जो चाहिए वो मांगो, मिल जाएगा। यहाँ पे ढेरों पढ़ के बैठी हुई है, जिसको होल्डिंग करने हैं वो जाए उस सेक्टर में। अभी अपना कोर्स के हिसाब से क्या क्या है, इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल है और इन्वेस्ट है। इन्वेस्ट के अंदर में जो करना चाहता है मल्टीवेगर, फाइंड आउट कैसे स्टॉक के अंदर बॉटम पे बाई मारेंगे, मनी मैनेजमेंट उसकी कैसे होगी। वो बस बोलेगा सर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसको उसकी क्राइटेरिया देके मैं उसको छोड़ दूंगा, तथास्तु जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ उससे तुमको क्या। मैं होल्डिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ, सर में दर्द किसी की होना नहीं चाहिए। मैं करूँ तो करूँ, ना करूँ तो ना करूँ, मेरी मर्जी है। अब ये ऊपर उड़ेगी, मुझे इसके बारे में पता है कि एक दिन में पैसा डबल होती है, मैं 3 महीने के लिए क्यों डालूं। जबकि पैसा एक दिन में डबल होता है।
समझे कुछ? खैर छोड़ दीजिए, अपने को इंडिकेटर जब जब जो जो बोलेगा वही वही हम करेंगे। बाकी बुद्धि बुद्धि कुछ है नहीं। और अगर बुद्धि लगाना ही है, जहाँ पे बुद्धि लगाना है कि गिफ्ट निफ्टी कितना लंबा चौड़ा जाएगा ऑपरेटर को कहाँ तक उसको लेके भगाने हैं, वो सारा चीज यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, टारगेट तो 27,000 के वहां पे है उसके अंदर ये क्या मूव मारा, कुछ भी तो नहीं मारा। अभी कितनी चल रही है? 24,938। अगर 25 भी मानो, 2,000 और भागने वाले हैं ऊपर। जी। तो 2,000 पॉइंट में से अपने को 200 पॉइंट नहीं मिलेगा तब तो हो गई। ऊपर से ये यही चीज दिखा रहे हैं कि हर एक लेवल पे आइए और देखिए इम्पैक्ट कैसे मारा। अगला जो करेक्शन मारेगा, कहाँ पे मारेगा करेक्शन? अगला करेक्शन इधर आएगी 2025, मतलब ये अक्टूबर के बाद करेक्शन मारेगा। पहले सितंबर तक पूरा लंबा चौड़ा भागेगा। अभी भागना तो चालू किया है, खत्म थोड़ी ना किया है। जब खत्म करेगी तब करेक्शन आएगी, अगला करेक्शन इधर पे आएगा। जब करेक्शन आएगा तब इसकी चेहरा ऐसा दिखेगी। अभी तो वैसा चेहरा दिख ही नहीं रहा है। अभी पॉजिटिव प्ले बटन में उड़ रही है, उड़ने दो। अपने को रेड दिखा और रेड की शेडो दिखा तो अपन घुस जाएंगे सीधे। बाकी टेक्निकली वेक्निकली लगा डेटा भाड़ में जाए। यहाँ दिमाग लगाने थे, लगा के बैठे हैं। इसको देखने के बाद अपना निफ्टी की एनालिसिस करने की मन भी नहीं करता है। क्यों? कौन सी ये कैंडल बनी थी 2 दिन के अंदर बन गई, कैसे बन गई? और ये बना के रखे हैं, सिर्फ इतनी सी थोड़े ना बना के रखे हैं। बना के तो इसके बहुत आगे के रखे हैं, जहाँ टाइम नहीं दिखेगा आपको, कि वहाँ कौन सा साल है वही नहीं दिखेगा, कि कौन सा साल में आएगा ये अब बोल के दिखाइए। 2026 के बाद आपको 2027 कहीं दिख रही है? ना 28 दिख रही है, ना 29 दिख रही है, ना 30 दिख रही है। टाइम ही नहीं दिख रहा है। वहां की एनालिसिस करके रखे हुए हैं। वहां पे कौन से लेवल है वो डाला हुआ है। मार्केट तो ऐसे 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 फिर ऐसे 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 करके भागेगा। मैं तो बैठ के तमाशा देखूंगा। धीरे धीरे टाइम आएगी, मैं बैठ के तमाशा देखता रहूंगा कि देखो तमाशा, मजा आएगा। सर, हाँ। वो सर, मेरा कॉल आ रहा है सर ऑफिस का, तो हम थोड़ा संडे में भी छोड़ रहे हैं। ऑफिस? सर, हम लोग का ओके। 24 घंटा ड्यूटी रहता है, कभी भी बुला लेता है। ठीक है, करिए। मेरे को भी बहाना मिल गया छुट्टी मारने की, मैं भी क्लास खत्म करूंगा ठीक ठीक है, है सर। ओके बाद में सर, खत्म बाय करते बाय। हैं। हाँ, बाय। बाय।